प्राचीन काल में किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे और सातों शादीशुदा थे। सातों बहुओं में सबसे छोटी बहू सबसे ज्यादा सुशील और संस्कारी थी। एक दिन सबसे बड़ी बहू ने देवरानियों से कहा कि आज घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी लाते हैं। सभी बहुएं डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी लेने चली गईं। जब बहुएं मिट्टी खोदने लगी तब वहां एक सांप निकला। बड़ी बहू उस सांप को खुरपी से मारने लगी तो छोटी बहू बोली, मत मारो, ये बेचारा तो निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने सर्प को नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने सर्प से कहा, आप यहाँ से जाना मत, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर छोटी बहू सर्प के लिए दूध लेने चली गई। घर पहुंचकर वो अपने कामों में लग गई और सर्प को किया वादा भूल गई। अगले दिन जैसे ही उसे ये बात याद आई तब दूध लेकर वो वहां पहुंची। तब उसने देखा सर्प भी वहीं बैठा है। सर्प को देखकर वो बोली, भैया मुझे माफ कर दो, मैं अपने कार्य में लगकर आपसे किया वादा भूल गई। तब सर्प बोला, मुझसे झूठ बोलने के लिए मैं अभी तुझे डस लेता, लेकिन तुमने मुझे भैया कहा है, इसीलिए छोड़ रहा हूँ। तुझे जो चाहिए मांग ले, आज तुम मेरी बहन हुई। वो बोली, भैया मेरा तो कोई भाई नहीं है। फिर कुछ दिन बीत गए, सावन आया, सभी बहुएं अपने अपने मायके जाने लगी। छोटी बहू को कोई नहीं था, इसीलिए वो उदास हो गई। इतने में वो सांप मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और वो बोला, मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं है। वो बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई लगता हूँ। बचपन में बाहर चला गया था। इस पर परिवार के लोगों ने उसकी बात मान ली और छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने रास्ते में छोटी बहू से कहा, मैं वही सर्प हूँ, तेरा भाई, इसीलिए तू डरना मत और जहाँ चलने में कठिनाई हो मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने वैसा ही किया और इस प्रकार वो सांप के घर पहुंच गई। सांप के घर में धन ऐश्वर्य को देखकर वो चकित रह गई और इस तरह सांप के घर में रहने लगी। वहाँ सांप के छोटे छोटे बच्चे थे जो घंटी बजाने पर दूध पीने आ जाते थे। एक दिन सर्प की माता ने कहा, मैं काम से बाहर जा रही हूँ, तुम दूध ठंडा करके बच्चों को पिला देना। लेकिन उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा कि दूध गर्म है। उसने घंटी बजा दी और सभी बच्चे दूध पीने आ गए, जिससे उनका मुंह जल गया। यह देखकर सर्प की माँ को बहुत गुस्सा आया, पर सर्प के समझाने पर वो चुप हो गई। तब सर्प ने कहा, बहन तुझको घर जाना चाहिए। फिर उसको बहुत सारा धन देकर वस्त्र आभूषण के साथ उसके घर पहुंचा दिया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू को उससे जलन होने लगी। उसने कहा, तेरा भाई बड़ा धनवान है, तुझे इतना धन दिया है, पर इसे बटोरने के लिए एक सोने की झाड़ू भी देनी चाहिए थी। जब सर्प को ये बात पता चली तो उसने झाड़ू भी लाकर दे दिया। सर्प ने हीरे मणियों का एक हार भी छोटी बहू को दिया। इस बात का पता राज्य के रानी को चला तो उन्होंने राजा से कहा, मुझे सेठ जी के बहू का हार चाहिए। मंत्रियों के कहने पर सेठ जी ने छोटी बहू का हार राजा को दे दिया। यह बात छोटी बहू को बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद कर बुलाया और कहा, भैया रानी ने हार ले लिया, तुम कुछ ऐसा करो कि जब रानी वो हार पहने तो हार सर्प का हो जाए और मेरे गले में आते ही वो हार हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ऐसा ही किया। रानी ने ज्यों वो हार पहना, वो हार
एकदम डरावना नाग बन गया और रानी डर कर चीखने लगी। राजा ने तुरंत सेठ जी को खबर भिजवाया कि छोटी बहू को भेजें। सेठ जी छोटी बहू के साथ राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने क्या जादू टोना किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, क्षमा कीजिए, ये हार ऐसा ही है, कोई और पहनेगा मेरे अलावा तो ये सर्प का बन जाएगा। ये बात सुनकर राजा ने कहा, अभी वो हार पहनकर दिखाओ। छोटी बहू जैसे ही वो हार पहनी, वो हार हीरो और मड़ियों का हो गया। इस पर राजा ने प्रसन्न होकर उससे बहुत सा मुद्राएं दी और उसे विदा कर दिया। यह देखकर बड़ी बहू उससे ईर्ष्या करने लगी और उसके पति से बोली कि पता नहीं कहाँ से इतना धन उसके पास आया है। यह सुनकर छोटी बहू के पति ने छोटी बहू को बुलाया और बोला, ठीक ठीक बता, इतना धन कहाँ से आया है? इस पर वो दुखी होकर अपने सर्प भाई को याद की। उस समय सर्प वहाँ प्रकट हो जाता है और बोला, अगर कोई मेरी बहन के आचरण पर किसी ने संदेह किया तो मैं उसे खा जाऊंगा। ये सब मैंने ही उसे दिया है। कहते हैं उस दिन से नाग पंचमी मनाया जाने लगा और स्त्रियां नाग को अपना भाई मानकर पूजा करने लगी। तो ये नाग पंचमी की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।